नमस्कार, स्वागत है आपका। एक प्रश्न है कि इग्नोर कैसे करें अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग व्यक्तियों का, अलग अलग परिस्थितियों का इग्नोर कैसे करें। चलिए समझते हैं, ध्यान से विचार करिएगा। कुछ प्राकृतिक नियम, कुछ मन के नियम के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। समझ जाएंगे तो इग्नोर क्या है, ये कैसे काम करता है, इग्नोर कैसे करना चाहिए, कब इग्नोर में आप सफल होते हैं, कब आप सफल हो ही नहीं सकते कितना भी इग्नोर करें। इन सब विषयों को ठीक से सुने, विचार करें, समझने के प्रयास करें। इग्नोर एक नकारात्मक प्रक्रिया है। आप किसी चीज से हटना चाहते हैं, ये मन की प्रकृति के हिसाब से असंभव है, हो ही नहीं सकता। मन कभी किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे उतना ज़्यादा इनडायरेक्टली फोकस बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को धोखा दे दिया और वो प्रेमिका उस प्रेमी को इग्नोर करना चाहती है, भूलना चाहती है। जितना ज़्यादा भूलना चाहेगी उतना ज़्यादा याद आएगा। ये प्राकृतिक नियम है, ये मन के नियम है। मन प्रकृति का हिस्सा है। नकारात्मक एफर्ट यहाँ पर चलता नहीं है। सकारात्मक एफर्ट से ही आप नकारात्मक एफर्ट को, नकारात्मक चीज़ों को दबा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नकारात्मक दिशा से किसी चीज़ से छूट नहीं सकते। तो इग्नोर का क्या अर्थ है कि कोई एक परिस्थिति, कोई एक व्यक्ति आपके ध्यान को खींच रहा है। आप चाहते नहीं कि वहाँ ध्यान जाए आपका, लेकिन आपकी ना चाहने पर भी ध्यान उधर जा रहा है। आप चाहते हैं कि ध्यान उधर ना जाए, ये हो नहीं सकता, यह असंभव है। ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो क्या करें? आप किसी एक जगह पर, कोई भी जगह हो सकता है, वहाँ पर ध्यान को लगाएं। एक सकारात्मक दिशा में ऊर्जा को बहने दें। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ऊर्जा वहाँ ना जाए। ऊर्जा वहाँ ना जाए का निश्चय करते ही ऊर्जा वहाँ जाने लगेगा। इसलिए एक गोल, एक टारगेट, एक लक्ष्य जिसके पास नहीं है, उसके लिए इग्नोर कर पाना लगभग असंभव है। आप अगर किसी को भूलना चाहते हैं, उसको ध्यान ही ना दे, मन जाता है तो जाने दे। आप किसी और को प्रेम करने लग जाएं, किसी और जगह पर ध्यान देने लग जाएं, कुछ और सीखने लग जाएं, कुछ और करने लग जाएं। ऐसे अपने ऊर्जा को डाइवर्ट करें, चैनलाइज करें। फिर धीरे धीरे वो ऊर्जा वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ऊर्जा वहाँ बहता है जहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड ध्यान देता है। अगर नकारात्मक जगह पर ध्यान देंगे तो ऊर्जा वहाँ पर भी बहेगा। तो इग्नोर एक नकारात्मक व्यवस्था है। इग्नोर करने की प्रयास ना करें। जब भी इग्नोर करने की नौबत आ जाए, तुरंत एक जगह पर ध्यान को केंद्रित करें
अगर आपके पास कोई गोल है, लक्ष्य है, तो फिर ऑटो इग्नोर हो ही जाएगा, इग्नोर करने की क्षमता अपने आप आ ही जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है जहाँ पर आप पूरा ऊर्जा को लगा सके और इग्नोर करने की नौबत आ गया, तो क्या करें? एक शॉर्ट टर्म गोल को पैदा कर ले और उसको ध्यान दें, ऊर्जा को बहने दें एक जगह की तरफ। वो जगह चाहे शॉर्ट टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, जहाँ ध्यान देने से, जिस जगह पर ऊर्जा बहने से आपको कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा हो ना हो वहाँ पर नहीं जाएगा जहाँ पर आप नहीं चाहते। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इग्नोर अगर करना चाहते हैं तो एक लक्ष्य को पैदा करें या एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप सहजता से किसी चीज़ को इग्नोर कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप लक्ष्य को ध्यान देंगे, ऊर्जा आपके लक्ष्य की तरफ जाएगा, तो जहाँ पर चाहते हैं कि ये ऊर्जा ना जाए वहाँ नहीं जाएगा। कुछ देर तक जाएगा, धीरे धीरे ऊर्जा चैनलाइज हो जाएगा, आपके लक्ष्य की तरफ गति करने लग जाएगा। इस नियम को ना जानते हुए हम चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये असंभव है। आप इग्नोर कैसे करना है इस संदर्भ में ऐसे समझ सकते हैं कि जब जब भी इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ जाए किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, ये समझ लें कि अब फोकस करने का समय आ गया। किसी कारण से फोकस जब कम होता है, जागरूकता कम होता है, तब चीज़ें आपको परेशान करने लग जाते हैं। तो जब जब भी लगे अब इग्नोर करने जैसा स्थिति आ गई, तब इग्नोर ना करें, फोकस करें। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हमें लगता है कि इग्नोर करना चाहिए। जैसे ही ये ख्याल आ जाए वैसे ही फोकस करें। ये ख्याल आ जाना ही काफ़ी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये ख्याल आते ही आप देखिए, अगर समझ गए होंगे तो अपने आप फोकस में लग जाइएगा, अपने आप इग्नोर सफल हो जाएगा। इसका अर्थ अपने आप इग्नोर हो जाएगा। जिसको आप इग्नोर करना चाहते थे, इग्नोर अपने आप आसानी से कर लेंगे। इस इग्नोर को अलग तरीके से समझते हैं। आपको किसी भी काम करने के लिए 100% देना चाहिए, 100% ऊर्जा देना चाहिए। किसी कारण से 50%, 60% ऊर्जा देते हैं, तो जो बाकी 30, 40, 50% ऊर्जा बच जाता है, वो इधर उधर भागते हैं। फिर वो अनजाने में कुछ ना कुछ उपद्रव खड़ा कर देते हैं। फिर हम बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इग्नोर करने की ज़रूरत महसूस होती है। जो व्यक्ति फोकस्ड लाइफ जीता है, उसके जीवन में इग्नोर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उसको ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ इग्नोर करने जैसा है। अगर ज़रूरत होता भी है तो प्रकृति अपने आप व्यवस्थित कर देती है, ऑटो इग्नोर हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र, इग्नोर को महत्व ना दें, फोकस को महत्व दें। जैसे ही आपके जीवन में फोकस आएगा, फोकस की मात्रा बढ़ेगा, वैसे ही आपके जीवन में इग्नोर करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। अगर ज़रूरत हो तो ऑटो इग्नोर हो जाएगा। आशा करता हूँ इग्नोर के संबंध में जो कुछ भी हमने बताया आपको समझ में आ गया होगा। किसी कारण से समझ में नहीं आया तो आप अपने प्रश्न को ज़रूर पूछें। आपने आपका बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया, हमें प्यार से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।
प्रणाम।